प्रेस द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और अनमोल नाम से मेरा नमस्कार। आज मैं अपने एक गवाही बोलने के लिए इस वीडियो करती हूँ। ये वचन आप लोग सुनेगा तो किसी एक का अंदर ये गवाही सुन गए, उनका विश्वास बढ़े तो मैं धन्य हो गई हूँ। तो कल सुबह से मेरे जीवन में लूज मोशन शुरू किया। कैसे मालूम नहीं, खाना का द्वारा हुआ है मालूम नहीं। दिन में बहुत बार गया, 3-4 बार गया, रात में सोने का पहले भी गया, लेकिन मेरा शरीर में इतना थकावट नहीं आया क्योंकि खाना भी मैं थोड़ा खाई थी। और रात को सोने का बाद 3 बजे उठ के 2-3-4 बार गया। 3 बजे मैं कई बार प्रार्थना करने के लिए उठती हूँ और उस समय 3-4 बार गया। सुबह बहुत थकावट था, फिर भी मैं किचन में काम किया। हस्बैंड को टिफ़िन देने का था और सुबह का नाश्ता होना है। काम करते समय बार बार बाथरूम जा रही थी। तो एक समय ऐसे आया, सुबह का समय बहुत थकावट आया, जैसे खड़ा होने का नहीं हो पाता, ऐसे दुर्बल अवस्था आया। उस समय ही मैं अपना हस्बैंड को इस बात को बोला। तो मैं लेटना चाहती थी, लेकिन फिर से एक बार और बाथरूम गया तो मेरा अंदर एक वचन ऐसे आया, जैसे मैं पिछले हफ्ते मेरा संडे स्कूल में बहनों को ये सिखाई थी। परमेश्वर का वचन को परिस्थिति के अनुसार हमको वचन को अपना मुंह से प्रैक्टिकली दोहराना है। वो वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा करके मैं बहनों को सिखाई थी। लेकिन इस सिचुएशन में मेरा अंदर परमेश्वर वो अगुवाई किया, वचन ऐसे आया, ये वचन को बोलो करके। तो उस समय मैं एक ऑनलाइन प्रचार भी सुन रही थी। परमेश्वर वचन मेरा अंदर दे दिया। कौन सा वचन मैं बताया करके मैं इधर इमेज में डाली हूँ। एक है रोमियो का पत्री 8:28। उसमें लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर को प्रेम करता है उनके लिए सब बातें मिलकर उत्पन्न होता है। ये वचन बार बार मैं मुंह से बोलने लगी। और दूसरा एक वचन है 2 कोरिन्थी 12:9। उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होते हैं। इसलिए मैं बड़ी आनंद से अपनी निर्बलता में पर घमंड करूँगा कि मसीह के सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। तो प्रेरित पौलुस यहाँ कहता है, मैं अपना निर्बलताओं में घमंड करूँगा, क्योंकि इसलिए कि जब मैं निर्बल होता हूँ उस समय परमेश्वर का सामर्थ मुझ पर छाया करती है। ये वचन मैं बाथरूम में बैठते हुए मैं अपने मुंह से ये 2-3 वचन बार बार बोलने लगा। और एक वचन है, तुम्हारा बोझ मुझ पर रखो, मैं तुम्हें संभालूंगा करके। ये तीनों वचन बार बार मैं अपना मुंह से बोलने लगा। मतलब अचंबा का बात मेरे जीवन में हुआ। उसी समय मेरा अंदर एक सामर्थ्य बह गया, मेरा अंदर एक ताकत आ गया। ये जून 16 तारीख का बात बोल रही हूँ। इसी समय ये सुबह का 11:30 बजे मैं बैठ के अपना गवाही को रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरा हस्बैंड काम ड्यूटी चले गया और मैं घर में हूँ। परमेश्वर ने लेटने का मौका नहीं दिया। मैं सुबह फिर हस्बैंड जाने के बाद इधर अपना घर को झाड़ू मारा, नहा लिया, तैयार हो गया। इतना परमेश्वर ने सामर्थ दिया, मेरा लूज मोशन भी रुक गया, सामर्थ दिया।
तो परमेश्वर का वचन में इतना सामर्थ्य है, हमारा जीवन में प्रैक्टिकल में हमको इस्तेमाल करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कैसा है करके हम एक वचन पढ़ेंगे। इब्रानी का पत्री 4:12 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार सेता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, और सृष्टि के कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। तो हम परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है, दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और गांठ गांठ गूदे गूदों को आर पार सेता है। सृष्टि का कोई वस्तु उससे चिपे नहीं रहता है, और हमारा मन को और भावनाओं को जांचता है। मतलब हमारा मन का विचार क्या है उसी के अनुसार, भावना क्या है उसी के अनुसार परमेश्वर का वचन कार्य करता है। परमेश्वर को सब कुछ देख सकता है, जैसे परमेश्वर सब कुछ देख सकता है वैसे वचन भी देख सकता है, क्योंकि वचन देहधारी होकर यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो प्रियो, ये वचन अपना जीवन के लिए प्रभावशाली का रूप में आप इस्तेमाल कीजिए। मेरा जीवन में आज परमेश्वर इतना बड़ा काम किया, आप लोगों का जीवन में जो लोग विश्वास करके वचन को अपने जीवन में ले लेगा, परमेश्वर उनका जीवन में काम करेगा। और इधर हम पढ़ा है जीव, मतलब हमारा जीवन में और मन भी कर सकता है, जीव को, आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार सेता है। तो एक डॉक्टर पेशेंट को लेटा के उनका शरीर का अंदर का बातों को ऑपरेशन करके निकालता है ना, तब वहाँ का बीमारी ठीक हो जाता है। वैसे ये वचन भी काम करता है। आपका सामने में आज एक गवाही के रूप में खड़ी हो, तो ये वचन जीवित और प्रभावशाली वचन है, दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और ये वचन ज्योति भी है, हमारा जीवन का हर एक अंधकार को दूर करता है। तो ये वचन आपका जीवन में भी काम करे। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे।